चलिए मित्रों, एक कदम सफलता की ओर। आज का जो हमारा हेडिंग रहेगा वह रहेगा इंदिरा गांधी नहर। क्योंकि कई बार क्या होता है, अध्यापक से भी ये गलती हो जाती है और एक सीरीज जब डलती है तो उस सीरीज में ये चैप्टर छूट जाता है। जैसे मान लीजिए अपन राजस्थान का परिचय पढ़ा रहे, सीरीज वाइज पढ़ा रहे, फिर भौतिक प्रदेश अपन ने पढ़ाए, उसके बाद में अपन ने नदियाँ ली, राजस्थान का अफवाह तंत्र लिया, इसके बाद में डायरेक्ट झीलों पर आ जाते हैं, खारे पानी की, मीठे पानी की, जो भी है। बाद में इसके बाद में अपना चैप्टर जो रहेगा वो यही रहेगा। लेकिन बीच में एक बहुत इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण चीज़ जो है वह है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। ये जब भी नहरों से प्रश्न उठता है, इसमें से इससे भी एक दो या प्रश्न ले लिए जाते हैं, तो ये चीज़ क्या है, क्रम में लिंक में टूट जाती है और बच्चा भी इस पे ध्यान नहीं दे पाता और टीचर भी कई बार इस सीरीज जो वो लोग बनाते हैं तो उस सीरीज से ही इसको अलग पढ़ाते तो हैं, पर वो अलग से पढ़ाते तो बच्चा वीडियो उसमें देख नहीं पाता। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह इंदिरा गांधी नहर परियोजना रहेगा। देखो मित्रों, आपको किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम हो तो वह कमेंट्स करके मुझे बताएं, अवगत जरूर करें। वीडियो कैसा लग रहा है शेयर करें, कमेंट्स करें। और दूसरी जो बात है महत्वपूर्ण वह है कि लगभग 19-20 डिपार्टमेंटों में भर्ती निकल रही है, 500-600 भर्तियाँ निकल रही है। तो आप किसी भी प्रकार की कोई वो नहीं करें, मेहनत करें, बस संपूर्ण आत्मविश्वास के साथ आप मेहनत करें तो सफलता आपको मिलेगी। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वह है इंदिरा गांधी नहर। एक तरीके से कमांड एरिया, यानी कि सिंचित एरिया, कमांड क्षेत्र को आज हम पढ़ेंगे। देखो, इसका जो प्राचीन नाम है वह तो है राजस्थान नहर। इसका जो प्राचीन नाम है वह राजस्थान नहर है। और इसका जो सुझाव दिया था वो सुझाव दिया था कंवर सेन ने। इंजीनियर थे वो, कंवर सेन ने। इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है 2 नवंबर 1984, ये डेटा आपको याद रखना पड़ेगा। और जो ये सुझाव दिया था कंवर सेन ने, ये दिया था 1948 में। तो ये दोनों डेटे आपको याद रखनी है। दोनों डेटे वैसे भी महत्वपूर्ण है। देखो, गांधी जी की मृत्यु 48 में होती है और इंदिरा गांधी की मृत्यु 84 में होती है। तो आपको 8448 ये भी एक अपने आप में जीके है और इसमें आपको कुछ भी परिवर्तन नहीं करना। गांधी जी की मृत्यु में 48 और इसको उल्टा कर दो 84, तो इंदिरा गांधी की मृत्यु हो जाएगी। तो कहने का मतलब, इस कंवर सेन को मरुस्थल का भागीरथ कहते हैं, क्योंकि सुझाव उनका था। तो मरुस्थल का भागीरथ। अब अपन इसकी अगर देखी जाए तो मानव निर्मित, यानी कि एशिया की, पूरे महाद्वीप एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित नहर है ये भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिसकी 38 मीटर तो चौड़ाई है और लगभग 6 मीटर गहरी है ये। कुल की बाद में अपन साथ में पढ़ते जाएंगे और बाद में बात कर लेंगे। अब मैं नक्शे पर इसको बनाता हूँ, कहाँ से ये इसका उद्गम क्षेत्र है और कहाँ तक ये चलती है और कितने भूभाग को सिंचित करती है, ये सारी चीजें अपन इसमें डिटेल से पढ़ेंगे।
बहुत शॉर्ट एंड स्वीट में बताने का प्रयास कर रहा हूँ मैं आपको, ताकि ज़्यादा लंबा खींचने से कोई मतलब नहीं है। आप सब अपने अपने स्तर पे तैयारी कर रहे हो, तो उस स्तर पे जो मोस्ट चीज़ें हैं जो इसमें से ली जाती है, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, ये यहाँ मैं नक्शा बना देता हूँ। ये मैंने राजस्थान का नक्शा बनाया। यहाँ पड़ता है पंजाब, इधर हरियाणा, ये आपको याद है। इधर से एक नदी आ रही है सतलज, और इधर से आ रही है ब्यास, और ये है आपकी सतलज। इस सतलज और ब्यास पर एक बैराज है, और उस बैराज का नाम है हरि के बैराज। हरि के बैराज कहाँ पड़ता है? पंजाब में, क्योंकि यहाँ पंजाब है तो पंजाब में पड़ेगा। यहां से इन दोनों नदियों के संगम पे बैराज बनाया। इस बैराज से ये नदी ये नहर निकलती है, और यहां से आती है हनुमानगढ़। ये तो श्रीगंगानगर है, और ये आपका हनुमानगढ़। यहां से ये नहर निकाली जाती है, और हनुमानगढ़ के मसीता वाली हेड तक, हनुमानगढ़ के मसीता वाली हेड तक, यानी कि इस जगह तक, यहां से लेके हनुमानगढ़ तक, ये आपका जिला हनुमानगढ़ हो गया। और ये मैं आपका यहां से श्रीगंगानगर कर देता हूं। यानी कि हनुमानगढ़ से मसीता वाली तक, मसीता वाली हेड तक, इसकी जो लंबाई है वह है 204 किलोमीटर। 204 किलोमीटर, जिसको राजस्थान फीडर कहते हैं। अब यहां से 204 किलोमीटर हो गया। इसके बाद में देखो, अब ये पंजाब से आ रही है, तो 169 किलोमीटर, तो ये यहां से पंजाब से यहां तक चलती है, यानी कि हनुमानगढ़ तक 169 किलोमीटर। उसके बाद राजस्थान में प्रवेश करेगी। और अब यहां से जो फीडर निकाला गया है, तो अब चलती है ये नहर। इसकी यहां से, कहने का मतलब राजस्थान में तो ये मात्र 35 किलोमीटर, 35 किलोमीटर। इसके बाद में यहां से मुख्य नहर चालू हो जाती है। इस जगह से मुख्य नहर चालू हो जाती है। तो मुख्य नहर, क्योंकि बीकानेर के लिए ही कंवरसेन ने ये योजना बनाई थी, और इसीलिए उसको बीकानेर का भागीरथ भी कहते हैं। कंवरसेन को बीकानेर का भागीरथ कहते हैं। और आधुनिक भारत का भागीरथ तो महाराजा गंगा सिंह है, क्योंकि वह गंगा नहर लाए थे। अब ये नहर यहां से चलती है बीकानेर से ये जैसलमेर, और जैसलमेर से ये यहाँ इसका अंतिम 0 पॉइंट है। 0 पॉइंट, यानी कि ये तो है मौनगढ़, और ये है आपका बाड़मेर गडरा रोड। ये बीकानेर हो गया, ये जैसलमेर हो गया, कोने पे जैसलमेर है, जैसलमेर। और ये है आपका बाड़मेर के गडरा रोड तक, बाड़मेर के गडरा रोड तक कुल लंबाई होगी अपनी 649 किलोमीटर। और राजस्थान के 9 जिलों को, 29 कस्बों को
और 3,461 गांवों को 3,461 गांवों को जलापूर्ति करती है अथवा तो पेयजल की व्यवस्था है। लगभग 19 लाख हेक्टर भूमि की सिंचाई और जलापूर्ति इसके द्वारा, यानी कि देखो अभी मोहनगढ़ से गडरा रोड तक ये निर्माणाधीन है, निर्माणाधीन। ये लगभग पड़ती है 90 किलोमीटर, क्योंकि अभी निर्माणाधीन है। पूछ भी लिया जाए तो टोटल लंबाई तो आपकी हुई 649 कुल लंबाई, तो जिसमें देखो आप 159 तो ये पंजाब तक की रहेगी। उसके बाद में राजस्थान, यानी कि 204 किलोमीटर, राजस्थान में मात्र 35 किलोमीटर बहती है। उसके बाद में फिर इसकी कुल लंबाई है जो इंदिरा गांधी नहर की 649 किलोमीटर है। यानी कि आपको दो चीजें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि इंदिरा गांधी नहर 2 नवंबर डेट डाल दी थी मैंने पहले, 2 नवंबर 1984, और जो सुझाव दिया था कंवर सेन इंजीनियर ने वो 1948 में दिया था। तो कंवर सेन को तो कहा जाता है मरुस्थल का भागीरथ। एक चीज तो ये ध्यान कंफ्यूज करने वाली है। और दूसरी है कि महाराजा गंगा सिंह को कहा जाता है आधुनिक भारत का भागीरथ। यानी कि राजस्थान नहर, इसका प्राचीन नाम राजस्थान नहर 1952 से पहले स्वतंत्रता से, फिर उसके बाद में इसका नाम इंदिरा गांधी नहर रखा। तो यानी कि ये बीकानेर की जीवन रेखा है। लगभग इधर हरियाणा पड़ता है, हरियाणा 14 किलोमीटर के लगभग ये हरियाणा को टच करती हुई निकलती है। इस तरीके से कहने का मतलब जो मोस्ट चीजें इसके अंदर, जो आपको क्या याद रखना है, आपको ये याद रखना है कि सतलज और व्यास पर एक बांध है, वह हरि के बैराज है। हरि के बैराज से ये नहर हमारे राजस्थान हनुमानगढ़ में प्रवेश करती है, और हनुमानगढ़ से फिर ये राजस्थान फीडर के द्वारा ये नहर यहाँ मोहनगढ़ जैसलमेर तक लाई जाती है। मोहनगढ़ जैसलमेर से अंतिम 0 पॉइंट तो इसी को ही कहेंगे, अंतिम बिंदु तो यही है। अंतिम बिंदु तो गडरा रोड तक, क्योंकि किताबों में भी गडरा रोड दे रखा है, बहुत सारी किताबों में व्यास की जगह रावी दे रखा है, गाइडों में भी दे रखा है, तो आप वो ध्यान रखें थोड़ा सा। तो व्यास और सतलज दो नदियां, क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है कि हरि के बैराज अथवा तो जो आपकी इंदिरा गांधी नहर है वह किन दो नदियों के से निकल के आ रही है। तो ऐसे पूछा जा सकता है, या हरि के बैराज किन दो नदियों के से बना हुआ है। तो ये आप थोड़ा सा आप ये देख लें, ये आती है हनुमानगढ़ से, ये गंगा नहर इधर से आती है, तो गंगा नहर का तो प्रश्न ही नहीं उठता। हनुमानगढ़ वाले से अपन को ये लेनी है, ये वाली यहाँ से बीकानेर को सिंचित करती हुई मोहनगढ़ जैसलमेर में पड़ता है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और मोहनगढ़ से बाड़मेर गडरा रोड तक जो इसका अंतिम बिंदु है वो निर्माणाधीन है, लगभग 90 किलोमीटर है। तो आप कुल मिला के इसकी कुल लंबाई आपको याद रखनी है। और अगर पूछ लिया जाए कि राजस्थान के कितने जिलों को सिंचित करती है, कितने कस्बों को करती है, कितने गांवों को करती है, तो ये आप थोड़ा सा इस हिसाब से देख लेना। एक छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए ये बताना जरूरी था। इसकी गहराई देखनी है आपको, इसकी चौड़ाई भी देखनी है, और सबसे बड़ी बात यह है कि यह मानव निर्मित है और एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित नहर है जो कि राजस्थान को सिंचित करती है। एक तरीके से मरुगंगा है। तो इस तरीके से प्रश्न कहीं से भी पूछा जा सकता है। छोटा सा टॉपिक है, मैंने बताने का प्रयास किया है, क्योंकि ये टॉपिक छोटा सा होने की वजह से ही अध्यापक छोड़ देते हैं, और उसको छोड़ क्या देते हैं, एक तरीके से भूल जाते हैं। क्योंकि पढ़ाने की सीरीज में क्या है, नदियों के बाद में सीधा सा झीलों पे आते हैं,
तो ये एक टॉपिक रह जाता है। फिर बाद में याद आने के बाद में फिर क्या है टॉपिक डाला जाता है, लेकिन बच्चा उस सीरीज से देख नहीं पाता। तो मैं सीरीज वाइज बना रहा हूँ। राजस्थान परिचय के बाद में भौतिक प्रदेश के बाद में है जो हमारी नदियाँ चली, और नदियों के बाद में मैंने दोनों तीनों प्रकार की नदियाँ बताई, और इसके बाद में जो हमारा टॉपिक था वो वही झीलों का। लेकिन इसके बीच में ये वाला टॉपिक आना जरूरी था। टॉपिक छोटा है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, और इसमें से प्रश्न जब भी नहरों से प्रश्न उठता है तो इसमें से प्रश्न आता ही आता है। इसलिए मैंने ये टॉपिक बताने का आपसे प्रयास किया है। अगला जो टॉपिक रहेगा कल का बेटा, वो हमारा रहेगा मीठे पानी की झीलें, खारे पानी की झीलें, तो यानी कि राजस्थान की झीलें। तो इस तरीके से आज का ये टॉपिक खत्म होता है, और आप अपने कमेंट्स भेजें, और जो भी कोई आपको प्रॉब्लम हो वो मुझे सुझाव कमेंट्स के द्वारा दें। धन्यवाद।